द्रौपदी और भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उनके भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन उठो उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो? द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले, प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई? देखता हूँ कि तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है, तुम दुर्बल और उदास हो रही हो। क्या कारण है? पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छुपा है? सब कुछ जान पर भी मुझसे क्यों पूछते हो? क्या उस दिन की बात भूल गए हो जबकि प्रतिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट लाया था? उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूँ। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है जो ऐसा दुख भोग कर भी जीवित हो? वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा। अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई। इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है? ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते। अब मेरे जीने से क्या लाभ है? यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है। वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सैरंध्री के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। रोज रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते और अपने को वल्लभ नामधारी रसोइया बताते हो, उस समय मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। ये तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है, आज विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है। धर्म में, शूरता में और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को स्त्री के वेश में देखकर आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है। तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जब मैं ग्वालों के साथ ग्वालों के वेश में आते देखती हूँ तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है। मुझे याद है जब वन को आने लगी उस समय माता कुंती ने रोकर कहा था, पांचाली, सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है। ये मधुरभाषी, धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, किंतु है बड़ा संकोची। तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना, इसे कष्ट ना होने पाए। ये कहते कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया था। आज उसी सहदेव को देखती हूँ रात दिन गौओं की सेवा में जुटा रहता है और रात को बछड़ों के चमड़े बिछाकर सोता है। ये सब दुख देखकर भी मैं किस लिए जीवित रहूं? समय का फेर तो देखो। जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह नकुल आज विराट के घर घोड़ों की सेवा करता है। उनकी सेवा में उपस्थित होकर घोड़ों की चालें दिखाता है। क्या ये सब देखकर भी मैं सुख से रह सकती हूँ? राजा युधिष्ठिर को जुए का व्यसन है और इसी के कारण मुझे इस राजभवन में सैरंध्री के रूप में रहकर रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है। पांडवों की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी ये दशा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? मेरे इस क्लेश से कौरव, पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी
आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन हो उसके भय से डरी रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असह्य दुख जो मुझ पर आ पड़ा है वो सुनो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए। फिर वे सिसकती हुई बोली, ना जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती। भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा, सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े, आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे, कृष्ण, मेरे बाहुबल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना कर दिया। इसी प्रकार राज्य से च्युत होने पर भी जो कौरवों का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया, इसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है। वह भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कस रही है। सुंदरी, तुम अपना धर्म ना छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध का दमन करो। पूर्व काल में भी बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। भृगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीर पर दीमकों की बांबी जम गई थी। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या, उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वे घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहती थीं। एक दिन उसे राक्षस हरकर लंका में ले गया और तरह तरह के कष्ट देने लगा, तो भी उसका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा और अंत में वह उनकी सेवा में भी पहुंच गईं। इसी प्रकार लोपामुद्रा ने सांसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त्य मुनि का अनुगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक चली गई थी। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व बताया गया है, वैसी ही तुम भी हो। तुम में भी वे सभी सद्गुण मौजूद हैं। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1.5 महीना रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। द्रौपदी बोली, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं, उल्हाना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक, तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की रानी हूँ, वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं, तुझे अवश्य मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा, सैरंध्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि 1,00,000 गंधर्व भी आए तो मैं उनका संहार कर डालूंगा, तुम मुझे स्वीकार करो। इसके बाद उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझे कहने लगी, कल्याणी, तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मदरा लाओ। मैं गई। पहले तो उसने अपनी बात मानने के लिए मुझे समझाया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपा ना रहा, इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहां भी पहुंचकर उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। कीचक राजा का सारथी है। राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं, परंतु है बड़ा पापी और क्रूर। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उनका धन लूट लाता है। सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो वह कभी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है। जब मुझे देखेगा कुत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा।
इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना, परंतु धर्मराज के और तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है, मुझे हर कर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है। अब इस पापी को भी मार डालो। ये बराबर मेरा अपमान कर रहा है। यदि ये सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोल कर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। ये कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पहुंचा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहां एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहां आ जाए, वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा। सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, सैरंध्री, सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव। अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए ही मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में तो मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी जानने ना पाए। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी का आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता ना था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सूने घर में अकेले आएगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर को मार डाला था उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग ना करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा।